नमस्ते दोस्तों। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कि कैसे इनको बनाते हैं और कैसे इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, द सम ऑफ टू नंबर इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 4 कि दो नंबर्स हैं जिनको मिला के 30 आएगा और उनका डिफरेंस कितना आएगा 4। तो इसे कैसे करते हैं बेटा? तो सबसे पहले मान लीजिए कि वो दो नंबर्स हैं x और y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को सबसे पहला केस क्या दिया है, इन दोनों का जो सम है x प्लस वाई वो कितना दिया मेरे दोस्तों 30। ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन है वो कि दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना दिया हुआ है 4। ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब अपन को इन दोनों को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो वैसे तो एलिमिनेट करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे भी देखो x के बगल में 1 है, नीचे भी देखो x के बगल में 1 है। तो जब भी x के बगल में नंबर सेम होते हैं तो आप सीधा इक्वेशन का साइन चेंज कर देना। कौन सी इक्वेशन का? सेकंड इक्वेशन का। तो ये बन जाएगी माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो x और x कैंसिल, ये प्लस y और ये भी हो गया प्लस y। तो y प्लस y कितना होता है दोस्तों 2y। और 30 माइनस 4, ये 30 प्लस का है, 4 नेगेटिव का है, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 26। अब 2 डिवाइड में जाएगा तो माय फ्रेंड्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को अपन किसी भी जगह पे पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए तो पहली इक्वेशन है ना, वहीं पे इसको पुट कर दो। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो इसी में y को डाल दो 13। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू में 30। तो यहाँ से बताइए x कितना आ जाएगा, 13 वहाँ पे जाएगा माइनस में। तो 30 माइनस 13 कितना होता है दोस्तों 17। तो देखिए आपका आंसर आ चुका। तो जो दो नंबर्स हैं उसमें से पहला नंबर 17 है और दूसरा नंबर 13 है। ठीक है, तो समय क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या निकले अपने 17 और 13। ठीक है, सिंपल। तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में टिका रहे। सिंपल है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 50। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 6 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब इसी सेकंड इक्वेशन में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो कैसे होगा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मान लीजिए आपकी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, लेट सपोज x, और आपकी क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, मान लीजिए y। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या थी कि दोनों मिला के x प्लस वाई, दोनों मिला के कितने दिया हुआ आई थिंक सो 50। ठीक है, सिंपल। अब सेकंड इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना, द नंबर ऑफ बॉयज इज 6 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि बॉयज जो है ना वो गर्ल्स के मुकाबले 6 ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, बॉयज x, इनकी वैल्यू गर्ल्स में 6 जोड़ दो तब जाके उनके बराबर आएगी। मतलब जब भी कोई चीज बड़ी होती है, जैसे बॉयज यहाँ पे ज्यादा है ना, तो आपको x में प्लस 6 नहीं करना है, जो सामने वाला वेरिएबल है y उसमें प्लस 6 करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज x इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 6। ये मीनिंग होता है मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, कैसे, y को इस तरफ ले आओ। तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हो गई देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या हो गई मेरे दोस्तों आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए कैसे, तो पहले एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और दूसरी इक्वेशन थी बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ भी देखो x के बगल में 1 है, इधर भी 1 है, तो सीधा साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस। तो x कट गया, ये प्लस का y, ये भी हो गया प्लस का y। तो y प्लस वाई कितना हो गया दोस्तों 2y, और 50 माइनस 6 कितना होता है दोस्तों 44। तो यहाँ से बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइड में जाएगा बेटा तो 22। ठीक है, अब आप बोलोगे x कैसे निकलेगा, इसी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो मान लो अपन ने इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन थी। अब इसमें y कितना है देखो 22, तो x प्लस 22 इज इक्वल टू 50। तो बताइए यहाँ से x कितना निकलेगा, 22 यहाँ माइनस में जाएगा, 50 में से 22 गए दोस्तों, तो कितना हो गया देखिए 28। तो इसका मतलब हमारी क्लास में 28 बॉयज हैं, क्योंकि आपने बॉयज को x माना था, तो वो कितने निकले दोस्तों 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने क्या माना था बेटा y, और वो कितनी निकली आपकी 22। देखो है सिंपल। तो बार बार इस वीडियो को स्लोली करके देखिए ताकि आप इक्वेशन को कैसे बनाते हैं वो भी प्रैक्टिस कर पाएं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। द सम ऑफ टू नंबर इज 45 एंड वन नंबर इज 5 मोर देन दी अदर नंबर। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पहला नंबर मान लो x है और दूसरा नंबर क्या है मान लो y। तो पहली इक्वेशन क्या थी, इन दोनों नंबरों का टोटल, तो समय कितना दिया था देखिए 45, सब मतलब टोटल। तो ये हो गई बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, सिमिलरली एक नंबर 5 ज्यादा है दूसरे वाले से, तो वही x की वैल्यू इज इक्वल टू y प्लस 5, कि x जो है वो y से 5 बड़ा है। तो x इज इक्वल टू कितना मेरे दोस्तों y प्लस 5। अब इस सेकंड इक्वेशन में y को उधर ले आइए ताकि वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, तो सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, बताइए इक्वेशन सॉल्व कैसे होंगी। तो पहली वाली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ भी देखो x के बगल में 1 है, यहाँ भी 1 है, सीधा साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस। तो x कट गया, y प्लस वाई कितना हो गया देखिए 2y, और 45 में से 5 गए, कितना बचा दोस्तों 40। तो बताइए y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 20। अब y की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में। तो मान लो आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, जिसमें y कितना है 20। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 45। 20 यहाँ पे माइनस में जाएगा तो x कितना निकलेगा दोस्तों 25। तो हमारे क्या दो नंबर निकले, एक नंबर है 25 और एक नंबर कितना है देखिए 20।
है बिल्कुल इजी और सिंपल, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसमें क्या पूछा है, 2 नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 8, दो नंबरों में 8 का डिफरेंस है और इनका टोटल कितना दिया है, देखिए 72। तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया, देखो बिल्कुल बेसिक। तो मान लीजिए आपका एक नंबर x है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। तो एक नंबर मान लो अपना x है और दूसरा नंबर अपना y। तो पहला इक्वेशन क्या दी थी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, बोले तो x माइनस वाई, वो कितना दिया हुआ है, देखिए 8। और दूसरे में इनका सम कितना दिया हुआ है, 32। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब सेम ऐसे ही। अब आपको देखो मैं एक और चीज सिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे देखो y और यहाँ पे देखो y, दोनों में सेम है और y का साइन ऑलरेडी उल्टा है। तो एक और तरीका होता है एलिमिनेट करने का कि आप सीधा इन इक्वेशन को बिना साइन चेंज किए ऐड कर दो। अगर आप साइन चेंज करके ऐड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक और तरीका सिखाना चाहता हूँ जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मान लो कि आपको अच्छा भी लगेगा। तो सीधा सीधा ऐड कर दो। तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा, देखिए 2x, और यहाँ पे 8 प्लस 32 कितना हो गया, 40। तो इसका मतलब क्या सीखे, अगर हम मान लो इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड कर दें तो भी सॉल्व हो सकती है, बशर्ते कि एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल ऊपर नीचे तो दिए हैं, उनके बस साइन उल्टे होने चाहिए। अगर ऊपर y नीचे माइनस y तो भी चलेगा, लेकिन अगर ऊपर होता y नीचे होता 2y तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल। तो इसलिए आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर देखिए, x का आंसर कितना आ जाएगा, 40/2 20। अब इसी x की वैल्यू को मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो x माइनस वाई, तो 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप y निकालेंगे तो माइनस वाई, 20 यहाँ पे माइनस में जाएगा तो -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे दोस्तों y कितना आ जाएगा, 12। है सिंपल। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, तो आप किसी भी एक तरीके को ही पकड़िए और उसी से बार बार इक्वेशंस को सॉल्व करिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल पे हो जाएगी। अब आप बोलोगे अच्छा इसको अपन उसी तरीके से करें कि हम तो भैया x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ एक बार और। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू अपन को 8 दिया था और दूसरी इक्वेशन में अपन को x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया था, 32। अब किसी किसी बच्चे को, जैसे मैं हमेशा x को एलिमिनेट करना पसंद करता हूँ, तो यहाँ भी देखो x के बगल में 1 है, तो सीधा सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, तो x कट जाएगा, माइनस वाई ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2y, और 8 माइनस 32 माइनस का 24, तो y पता है कितना आएगा, -24 डिवाइड बाय -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देखिए तो y कितना आ गया, 12। तो एनी हाउ आप देखो आंसर सेम आता है। अब इसी y की वैल्यू को मान लो पहली इक्वेशन में डाल दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो y अपन ने 12 निकाला है, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 12 वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा बेटा, तो देखो क्या आंसर आ गया, 20। तो इसका मतलब आप इक्वेशन कैसे भी सॉल्व करें, आपके फाइनल आंसर हमेशा दोस्तों सेम आते हैं। है सिंपल। तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये वर्ड प्रॉब्लम बनाने का तरीका बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए टू द राजनाथ अकेडमी ऑफिशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।